अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज मेरा व्लॉग जो है वो ऑलमोस्ट उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में है या ओमान में है और वो यहाँ आना चाहते हैं ओमान में, और वो ये सोच रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्टडी करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए या यहाँ बच्चों को स्टडी करवाने के लिए मंथली एक्सपेंस कितना आता है, बस उसमें अवेलेबल होती है या नहीं होती, बुक्स स्कूल वाले देते हैं या हमें सेपरेट से उसका करवाना पड़ता है। हर एक चीज़ इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि जब मैं यहाँ आई तो मुझे अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी और उसके साथ हमें कितनी फ़ी पे करनी पड़ी, बुक्स जो है वो हमें कितने में मिली, कॉपीज़ का जो सारा हमें कैसे मैनेज करना पड़ता है, स्टेशनरी, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बस टैक्सी, पारा, ट्यूशन, हर एक चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी। इसके लिए पहले जब हम आए तो सबसे पहले हमें अपना आईडी कार्ड बनवाना पड़ता है एडमिशन के लिए। ये मस्ट होता है कि हमें अपना आईडी कार्ड बनवाना चाहिए। दूसरा जो जिसकी मुझे ज़्यादा मुश्किल हुई थी वो बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड आपने लाजमी लेकर आना है। जो पाकिस्तान में बच्चा जब पैदा होता है और उसको इंजेक्शन वगैरह मंथली लगते हैं, वो वाला कार्ड, येलो वाला जो वैक्सीनेशन होता है, वो आपने लाजमी लेकर आना है। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मैं कार्ड नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि एडमिशन के लिए वो मस्ट होगा और मुझे पता भी नहीं था कि वो किधर है, लेकिन शुक्र है मुझे मिल गया और फिर मैंने उनको दिया एडमिशन के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, जब हम उनके पास गए, उन्होंने हमारा आईडी कार्ड देखा उसका का, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन कार्ड, FRC, बेफाम और जो भी हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डेफिनेटली वो जब हम अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते ही हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैंने अपनी बेटी को KG 2 में करवाना था, तो फिर इसके लिए इसका टेस्ट होना था, तो उसके लिए 500 ओमानी रियाल उन्होंने सेपरेट से लिए टेस्ट के लिए। उसके बाद जो एडमिशन फॉर्म था एडमिशन करवाने के लिए, उन्होंने कहा कि 100 ओमानी रियाल हमने पे किया। ठीक है, और वो एडमिशन के टाइम ही देते, उसके बाद नहीं देते। फिर मंथली फ़ी भी उन्होंने हमसे ली, जो 1 मंथ की थी वो 38 ओमानी रियाल थी। बुक्स हमने जो ली थी ये तो अब ग्रेड 1 की बुक्स है, लेकिन KG 2 की साइड पर पड़ी हुई है, वो हमने 24 ओमानी रियाल की ली थी और ये भी 25 ओमानी रियाल की है। कॉपीज़ जो है वो हमें सेपरेट से लेनी पड़ती है, सिर्फ एक कॉपी हमें स्कूल से मिली थी, बाकी सब हमने सेपरेट से ली। फिर हमें रिक्वायर उन्होंने किया कि इस कॉपीज़ को कवर से ब्राउन कवर आपने करना है, उसके ऊपर स्टिकर लगाने हैं जिस पे टीचर का नाम मेंशन होगा, क्लास का नाम होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, मतलब जो जो वहाँ मेंशन होगा हमने वो लिखना है। और उसके बाद जी स्कूल जो है, स्कूल बस वो अवेलेबिलिटी नहीं थी यहाँ, और वो हमें सेपरेट से टैक्सी करवानी पड़ती है। और जब हम टैक्सी करवाते हैं ना तो टैक्सी वाले आप पे डिपेंड करता है, जैसे उसवा को मॉर्निंग में इसके बाबा ड्रॉप करते हैं स्कूल, तो हमने सिर्फ 1 डे का करवाया हुआ है, मतलब छुट्टी टाइम वो ड्रॉप करके जाते हैं उसवा को, उसके लिए वो 15 से 20 रियाल लेते हैं। लेकिन हमारा डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर है। ठीक है, ये हर डिस्टेंस के लिहाज से आपको पता है कि फेयर होता है। तो ये हमारा हो गया। मंथली फ़ी जो है 38 रियाल, एडमिशन के लिए उन्होंने 100 रियाल लिया था, और ये बुक्स की फ़ी है 25 ओमानी रियाल, और कॉपीज़ वगैरह सेपरेट से हमने लेनी है, कलर, स्टेशनरी, हर एक चीज़ हमने सेपरेट से लेनी है। और टैक्सी का भी मैंने आपको बताया 15 से 20 ओमानी रियाल हो गया। और फिर हम इसको सपारा पढ़ने के लिए कारी साहब हमने लगवाए हुए हैं जो आते हैं पढ़ाने के लिए, और वो फिर 15 ओमानी रियाल लेते हैं। तो अगर ट्यूशन पढ़ाना है, मतलब जैसे हम ट्यूशन पहले तो बड़ी मुश्किल से यहाँ मिलती है, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊँगी, ट्यूशन के लिए भी जल्दी मिलती नहीं है। हमने यूनिफॉर्म इसका लिया, यूनिफॉर्म हमने 2 लिए थे,
और तीसरा भी इसके साथ ही लिया था जो कि इसने स्पोर्ट डे पे पहनना होता है। तो ये मतलब हमें 22 रियाल का मिला था। यूनिफॉर्म जो है इसके ऊपर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है, स्कूल का वो टैग लगाया हुआ है। तो 22 रियाल में हमें यूनिफॉर्म पड़ा था। और जो स्कूल बैग था, शूज़ भी हमने खुद से सेपरेट लिए थे। स्कूल बैग हमें 5 ओमानी रियाल का मिला था, उसमें लंच बॉक्स भी था, ज्योमेट्री बॉक्स भी था। तो मतलब अच्छा था, बहुत बेस्ट अभी तक चल रहा है। तो इसके लिए जब ट्यूशन हम पता कर रहे थे तो हमें कोई ट्यूशन मिल नहीं रही थी। हमें बहुत उसके लिए खपना पड़ता है। फ़िलहाल तो मैं ही अभी उसे पढ़ाती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को ट्यूशन, ताकि उसकी जो लैंग्वेज है, डेफिनेटली बच्चे हमारे साथ प्रॉपर तरीके में इंग्लिश में बात ही नहीं करते, उनको आदत है हमारे साथ उर्दू में बात करने की। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको ट्यूशन में डालें ताकि वो अपने टीचर के साथ प्रॉपर वे में इंग्लिश में बात करें। तो ट्यूशन के लिए 20 रियाल से कम कोई भी नहीं ट्यूशन फ़ी लेता। वो कहते हैं कि हमने 20 और 25 रियाल, ठीक है, और ऐसे सारा उनका सीन चलता है। इसके लिए कम से कम हमें बच्चों का जो है, जो मैं आपको मोटी मोटी फ़ीसेस बता रही हूँ, टैक्सी का किराया, स्पारा फ़ी, तो ये 100 ओमानी रियाल इनका मंथली मतलब फ़िक्स है मंथली, ठीक है। और उसके बाद इनके जो बाकी अखराजात होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कभी कोई इवेंट आ गया तो वो ड्रेस कोड बता देते हैं कि आपने बच्चों को इस कलर का ड्रेस पहना के भेजना है, कुछ ना कुछ साथ में बना कर भेजना है। तो डेफिनेटली साथ में कोई कलर्स भी बच्चों को महीने में कोई ना कोई बच्चों के खर्चे निकले होते हैं। तो ये सारा आपने अपने माइंड में रखना है। लेकिन बेस्ट स्कूल जो है वो मेरे ख़्याल से यही है, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो लैंग्वेज हर एक चीज़ सीख जाता है। टीचर जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है। हमें जो इशू होता है हमने मैसेज करना होता है टीचर को, टीचर ने फौरी रिस्पॉन्स भी करना होता है और हमें बताना होता है कि हाँ भाई ये इशू है, तो ओके हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट ऐसा ना हो। अगर हमारे बच्चे ने कुछ किया है तो डेफिनेटली टीचर भी हमें बताती है। ज़्यादा नहीं तंग करते, लेकिन कभी ज़ाहिर बात है कभी कहीं उनको कहना भी पड़ जाता है कि आपके बच्चे ने ये हमें तंग किया है, किसी बच्चे को मारा है या कुछ किया है, तो आप कोशिश करें अपने बच्चे को समझाएं। लेकिन बेस्ट स्कूल है, बेस्ट सर्विस है, मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छा है। बाकी मैंने आपको इसका सारा एक्सपेंस भी बता दिया, एक्सपीरियंस भी बता दिया है। इनके इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कोई ईद आ गई, मौसम है, जैसे वेदर चेंज हो रहा है, तो हर एक चीज़ वो इवेंट छोटे छोटे होते हैं ताकि बच्चा मेंटली तौर पे फ्रेश रहे। तो इसी के साथ आज का मेरा व्लॉग जो है वो एंड होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।